class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about sociology, theories and concept. That is MSO01. अच्छा, इस पेपर को करना कैसे और क्या आइडियोलॉजीज होगी जो आपको फॉलो करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, एज वी डोंट हैव मच टाइम, तो सर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन बताता हूँ गाइस. आप इन क्वेश्चंस को अगर कर जाते हो तो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस पेपर इजीली. डेफिनेटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाइल क्लियरिंग दिस पेपर. तो आपने करना क्या है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को फॉलो कर लेना है. अलॉन्ग विद यू जस्ट नीड टू फॉलो माय इंस्टा आईडी सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर देयर. मेरी इंस्टा आईडी डेफिनेटली नीचे आ रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं. डू फॉलो दैट इंस्टा आईडी. वहां जाएंगे, वहां आपको नोट्स एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डेफिनेटली मिलेंगे. या कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं मिलेंगे, सॉरी. नोट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए नीचे नंबर मेरा आया था. Come up to the first question. As we know that we do have two sections. Yes, two section in this particular paper. अब दोनों सेक्शन को कैसे करना है, करने का तरीका होगा. पहला आता है सेक्शन ए. तो सेक्शन ए के कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस yes we're going to discuss here, and then same with the section B. दोनों में डील करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा पेपर यहीं से होगा. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड किया जाएगा. क्वेश्चन ये रहने वाला, कुछ बदले वाला नहीं है. राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. Discuss the context of the emergence of sociological theories. अब हिंदी में मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था सर हिंदी में बोलना, तो भाई देखो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिफाइन करना है. अब हिंदी तो मुझे नहीं आती सीरियसली, बट आई विल ट्राई टू स्पीक कि आप लोग क्लियर कर पाओ. तो पहला क्वेश्चन डेफिनेट जो पेपर में आएगा वो आएगा, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिक्स थ्योरीज. तो सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी जो है, जिसको सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है, उनका जो एमर्जेंस था उस पर कमेंट हमारे पास. तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में हर हाल में. तो मेक श्योर कि आप लोग इसे ऑन टिप करेंगे. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट, हाउ डज इट रिलेट टू थ्योरी. कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी से कैसे रिलेट करता है. अब पहली चीज हमें समझना है कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करता हूँ या सोशियोलॉजिकल की बात करता हूँ तो मेरे पास कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है. आई नीड टू प्रिपेयर द पेपर. ऑनेस्टली वो पेपर कैसे प्रिपेयर करता है, जब मैं अपने कोर्स कंटेंट को पूरा क्लियर करता हूँ. First I need to know the course content, then I'll go with the basic point. उसको फॉलो अप करना आपने. Jump out third question. What is Marxism perspective? I repeat, what is Marxism perspectives or the social analysis or the difference from that of webinar one? अगर इसको सिंपल से वर्ड करूँ, मार्क्सिस्ट और वेबनार का जो सोशल कॉन्सेप्ट था उन दोनों में डिफरेंस. There is the social difference between Marxist and वेबनार. अब ये पेपर में आएगा, कंफर्म है. अगर दोनों करेगा तो एक 100% पेपर मिलेगा, 100%. तो मेक श्योर दैट यू गाइस हैव टू डू दिस. इसमें बिल्कुल रिस्क मत लेना क्योंकि ये आना ही आना है. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी. तो सोशल रियलिटी क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको कैसे क्लियर करेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए. पेपर में बार बार पूछा जाएगा, रैपिड फॉर्म पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखते हैं, करने का तरीका क्या होता है, फॉलोअप क्या है. एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए. तो सोशल कॉन्सेप्ट, उसकी रियलिटी आपको आनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. सर पिछला क्वेश्चन सोशल रियलिटी था, या सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंस. ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, हर दिन के एक्सपीरियंस हम उसको कैसे और इंडल्ज करते हैं अपने आप को, वो ज्यादा उसमें एड ऑन करते हैं. देन गेट नो ईच एंड एवरीथिंग. ये आपको ऑन टिप चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट रेडलिफ, ब्राउन एंड लेवी-स्ट्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. पहला क्वेश्चन सोशल स्ट्रक्चर. दूसरा क्वेश्चन इसी का पार्ट, दैट इज रेडलिफ, ब्राउन. तीसरा लाइफ-स्ट्रॉस. दोनों को अलग अलग व्यू पॉइंट्स में डिफाइन किए. दोनों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. तो ये हमें ऑन टिप आना चाहिए दैट हाउ विल गोइंग टू डील विद दिस. इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कौन सी चीजें हमें करनी है क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. जंप अप नेक्स्ट वन, दैट इज डिस्कस द मेजर प्रेमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म एज एन अप्रोच टू स्टडी सोशल स्ट्रक्चर. फंक्शनलिज्म क्या है, वो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करता है, इसकी लिमिटेशंस. यस, इसकी लिमिटेशंस क्लियर होनी चाहिए. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर प्रेमिसेस ऑफ द फंक्शनलिज्म as an approach to study social structure. Functional as an approach to study social structure. What are its limitations? Next one, critically analyze the relation between positivism and functionalism. So what is positivism and what do we know functionalism? अब दोनों को क्लियर करना है, दोनों कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है आपने.
Jump next one. Discuss the various contexts of exercise of power as elaborated by Tumin. Tumin क्वेश्चन 100% पेपर में होगा. आपने कहा सर ये मैंने नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने इसको गो थ्रू नहीं किया तो इट्स टाइम टू डू एंड गो थ्रू दिस वन, क्योंकि ये पेपर में आएगा, कंफर्म आएगा इस. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय पावर. ये सेक्शन बी में भी आएगा क्वेश्चन, पावर से रिलेटेड 100% आएगा इस. व्हाट डू यू मीन बाय द पावर, डिस्कस वेरियस सोर्सेज, उसके सोर्सेज बताने आपने. आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस. नेक्स्ट वन, इज मॉडर्न सोसाइटी अ रैशनल सोसाइटी. दिस इज अ क्वेश्चन जो पेपर में एक नहीं कई बार पूछा गया. इज अ मॉडर्न सोसाइटी अ रैशनल सोसाइटी, डिस्कस. Compare and contrast Talcott, Parsons and Robert K. Matten's views on structure and function. Structure and function पे इनके views आने चाहिए. Now discuss the historical interpretation of capitalism. Historical interpretation of capitalism. Next one. How did industrial revolution influence the emergence of sociology? I'm repeating the question, guys. Listen carefully. How did इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. उसने सोशियोलॉजी को कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन किया सोशियोलॉजी में. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यस दैट वी नीड टू क्लियर. तो ये थे वो 15 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं सेक्शन ए के लिए, सॉर्ट ऑफ सेक्शन बी. यस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस सेक्शन बी टू. तो अब इसको भी क्लियर करना जरूरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं. Here we are having question number 1 from section B. Define the concept of state and explain the views of Marx on state. Marx के views state पे कंफर्म पेपर में आएगा and I know that ये आपको आना चाहिए. Define the concept of sovereignty. Yes, sovereignty. In what sense the India sovereign nation? India sovereign nation है, हाँ बिल्कुल है यार. अब कैसे है उसको डिफाइन करना है. यू नीड टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स. नेक्स्ट वन, एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन द ग्लोबल सिटीजन एंड नेशन स्टेट. व्हाट इन ग्लोबल सिटीजन इज ग्लोबल. ग्लोबल सिटीजन और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या पेपर में आएगा 100%. ये नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड पावर. मैंने पावर बोला था उसमें आएगा. अब यहाँ पे स्टेट और पावर की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया. Then we have the next question. Explain the relation between the state, citizenship, and multiculturalism. Should I repeat the question? Yes, I need to be. Explain the relation between the state, citizenship, and multiculturalism. Multiculturalism क्या है उसको define करना है. Next one. Critically examine the role of civil society in democracy. Civil society, democracy. सही इन सबके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स में मिलेंगे. नोट्स आपको मिल सकते हैं. सही इन सबको डिस्कस करो. वीडियोस में ऑलरेडी किया हुआ सारी वीडियोस हैं, आपको सारी मिल जाएंगी. सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं. तो उसके लिए करना क्या, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल इमीडिएटली. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ बाउंड्री एंड बाउंड्री मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्टिंग एथनिसिटी. आई रिपीट, कहता है एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ बाउंड्री एंड बाउंड्री मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्टिंग एथनिक आइडेंटिटी. एथनिक आइडेंटिटी. नेक्स्ट वन, discuss critically Erickson's views on identity construction. Erickson's views on identity construction. This is really important, guys. Describe the function of civil society in democratic social order. Civic society in democratic social order. Critically examine the role of civil society in democracy. Civil society का role democracy में. तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने लिखे हैं. नहीं लिखे तो पेज को थोड़ा स्लो करेंगे एंड देन आराम से सुनो उसको लिखो. ये पेपर में कंफर्म आने वाले हैं. डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी एथनिसिटी. एथनिसिटी को पढ़ने के लिए अलग जो अप्रोचेस हैं उनको डिफाइन करना है. देन व्हाट डू यू मीन बाय द क्लास. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है. व्हाट डू यू मीन बाय द क्लास. डिस्कस एनी 3 मेजर थ्योरीज ऑन क्लास स्ट्रक्चर. कोई 3 थ्योरीज बताने में क्लास स्ट्रक्चर पे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्निटी. डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्निटी क्या है उसकी थ्योरीज बताओ. नेक्स्ट वन, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सर ये स्ट्रैटिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है कंफर्म. मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है, शॉर्ट्स में भी है ये. इसको प्लीज देख लेना गाइस क्योंकि ये आपको पेपर में कंफर्म मिलेगा. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी विद एग्जांपल. यस,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी विद एग्जाम्पल। अब आगे शॉर्ट नोट। सर शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। आई रिपीट, मैक्स वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। नंबर 2, पोस्ट मॉडर्निज्म। यस, पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट वन, सिविल सोसाइटी। फोर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये तो हम सब कर लेंगे। मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए, बिकॉज जब भी ये क्वेश्चन ऑन टिप होंगे तो आप लोग बड़े इजीली चीजें क्लियर कर लोगे। सो व्हाट अबाउट MSO 0, 2, 3, 4 एंड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स? सब कुछ आएगा, जल्दी आएगा। इसी 2-4 दिन में सारे वीडियोस आएंगे। तो बी रेडी, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्टडी गाइस। ऑल द बेस्ट।